गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर वापस लेके आया हूँ आपके लिए कक्षा 12 की गणित। देखिए कल हमारा टॉपिक चल रहा था, कल हम पढ़ रहे थे संततता और अवकलनीयता। तो संततता में हमने संततता की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने फलन किस प्रकार से दाईं ओर से संतत होता है ये पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि फलन बाईं ओर से संतत किस प्रकार से होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है ये पढ़ा था। उसके बाद हमने विवृत अंतराल में फलन संतत कैसे होता है ये पढ़ा था। उसके बाद हम बता रहे थे आपको कि कुछ फलन ऐसे होते हैं जो अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर हमेशा के लिए कैसे होते हैं, संतत होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल मैंने जो जिन फलनों की बात करी थी, एक फलन तो मैंने आपको कल बताया था मॉड एक्स, जिसे हम मापांक फलन कहते हैं। दूसरा इसका नाम मैंने आपको निरपेक्ष मान फलन भी बताया था, मापांक फलन भी बताया था और निरपेक्ष मान फलन भी बताया था। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये फलन कैसा होता है, संतत होता है। इसका जो मैंने वक्र बताया था आपको, इस प्रकार से बताया था। ये जो वक्र होता है बिना पेन उठाए बनाया जाता है, इसीलिए ये कैसा हुआ, संतत हुआ। आगे देखिए दोस्तों, इसे और एक मैंने दूसरा बताया था आपको साइन एक्स का। त्रिकोणमितीय में मैंने आपको दूसरा फलन किसका बताया था, साइन एक्स का बताया था, जिसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है। इसमें जो ग्राफ बनता है वो बिना पेन उठाए लगातार बनता है। क्योंकि जो फलन लगातार होता है, बिना पेन उठाए बनता है, उसी फलन को हम क्या बोलते हैं, संतत बोलते हैं। तो यहाँ पर साइन एक्स भी कैसा फलन हुआ, संतत हुआ। आज इससे हम आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा फलन cos x का लेते हैं। त्रिकोणमितीय में cos x का देखिए दोस्तों, cos x का जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है। इसका ग्राफ भी आप आगे कितना ही बढ़ा लीजिए, कभी भी इसको पूरा बनाने के लिए पेन को उठाना नहीं पड़ेगा। आगे इसे आप अनंत तक बना सकते हो, जहां तक मन करे आप बना सकते हो। इसको बनाने के लिए कहीं भी आपको पेन उठाना नहीं पड़ता है। तो इससे यही अर्थ निकलता है कि जो cos x होता है वो अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, संतत होता है। क्योंकि इसका वक्र जो है लगातार बन रहा है, बिना पेन उठाए बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि cos x का जो वक्र है वो कैसा है, संतत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला देखिए, हम बात करते हैं बहुपदीय फलन की। बहुपदीय फलन, देखिए दोस्तों, बहुपदीय फलन कौन से होते हैं। x की घातों के रूप में हम जितने भी फलन पढ़ते हैं वो सारे फलन कौन से कहलाते हैं, बहुपदीय फलन कहलाते हैं। जैसा कि हम कक्षा 9 में पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं में भी हमने पढ़ा है। जैसे कि x की एक घात का फलन ax प्लस b पढ़ते हैं हम, x की दो घात का फलन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पढ़ते हैं, x की तीन घात का फलन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस प्रकार से हम x की घातों के फलन पढ़ते हैं। तो ये जो x की घातों के रूप में जो हम फलन पढ़ते हैं, इन्हीं को ही हम बहुपदीय फलन कहते हैं। अब ये बहुपदीय फलन जितने भी होते हैं ये अपने प्रांत परिसर में कैसे होते हैं, अपने प्रांत में संतत होते हैं। सभी बिंदुओं पर कैसे होते हैं, संतत होते हैं। दोस्तों देखिए, इसका थोड़ा सा मैं एक दो उदाहरण बना के बता देता हूँ आपको कि इनके ग्राफ किस प्रकार से बनते हैं। इनको ज़्यादा बेहतर हम ग्राफ से समझ पाते हैं। तो इनके एक दो के मैं ग्राफ बना के बताता हूँ, जिनसे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि एक फलन है, ये एक घात का फलन होता है f(x) बराबर ax प्लस b। इसे हम रैखिक फलन भी बोलते हैं। कौन सा फलन बोलते हैं दोस्तों, रैखिक फलन भी बोलते हैं। ये एक घात का रैखिक बहुपदीय फलन है, जिसे हम रैखिक फलन भी बोलते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है, आपको याद होगा 10वीं क्लास में आप सभी ने एक दो चरों वाली रैखिक समीकरणें पढ़ी होंगी, जिनका ग्राफ इस प्रकार से बनता है, एक रेखा के रूप में मिलता है। दोस्तों इनको रैखिक फलन कहते हैं क्योंकि इसमें एक रेखा मिलती है। तो आप देख सकते हो, जब इसका वक्र हम बनाते हैं तो एक रेखा मिलती है, और रेखा बनाने के लिए दोस्तों कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जितने भी फलन होंगे, रैखिक फलन जितने भी होंगे जिनसे हमें एक रेखा मिलेगी, वो सारे के सारे कैसे होंगे,
संतत होंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ता है। तो ये कैसा फलन हुआ दोस्तों? संतत हुआ। दो घात के में देख लीजिए दोस्तों, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका जो वक्र बनता है दोस्तों पैराबोलिक बनता है, परवलय आकार का बनता है। कक्षा 11 में आप सभी ने पढ़ा होगा। देखिए इस प्रकार का बनता है, पैराबोलिक परवलय आकार का बनता है। तो आप देखोगे दोस्तों, इस परवलय आकार को बनाने के लिए, इस वक्र को बनाने के लिए कहीं भी आपको पेन उठाना नहीं पड़ता है। तो आप कह सकते हो कि दो घात का बहुपद है, उसका वक्र जो है वो कैसा है? संतत है। इसी प्रकार हम 3 घात के, 4 घात के, 5 घात के, जितने भी घात के जितने बहुपदीय फलनों के जब हम ग्राफ बनाते हैं, वक्र बनाते हैं, वो सारे के सारे कैसे मिलते हैं? हमें संतत मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं, मतलब चर x की घातों के रूप में जितने भी फलन होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? संतत होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। अगला फलन देखिए दोस्तों, अगला फलन तत्समकीय फलन। तत्समकीय फलन देखिए दोस्तों, तत्समक फलन क्या होता है? एफ एक्स बराबर एक्स। एफ एक्स बराबर एक्स जो फलन होता है वो कैसा फलन होता है दोस्तों? तत्समक फलन होता है। और इस तत्समक फलन का जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार बनता है। तत्समक फलन का जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार बनता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस ग्राफ को बनाने के लिए कहीं भी पेन उठाना नहीं पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि जो तत्समक फलन का ग्राफ है, जो वक्र है, वो कैसा है? संतत है, क्योंकि ये लगातार है। इसे पूरा बनाने के लिए कहीं भी पेन उठाना नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं तत्समक फलन कैसा फलन है? एक संतत फलन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला फलन देखिए दोस्तों, अचर फलन। अचर फलन क्या होता है? एफ एक्स बराबर सी। अचर फलन एफ एक्स बराबर सी अचर फलन होता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है। मतलब एक्स अक्ष के समांतर बनता है। अब आप देख सकते हो दोस्तों, इस ग्राफ को बनाने के लिए, मतलब अचर फलन के वक्र को बनाने के लिए कहीं भी पेन उठाना नहीं पड़ता है। तो आप कह सकते हो कि अचर फलन जो होता है वो अपने प्रांत में कैसा फलन होता है? संतत फलन होता है। ग्राफ बना लीजिए दोस्तों। अगला फलन देखिए दोस्तों, चर घातांकीय फलन की है फलन। चर घातांकीय फलन आपने दोस्तों खूब पढ़े होंगे। एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स। इससे क्या मतलब है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, इस प्रकार के जो फलन होते हैं वो आपके चर घातांकीय फलन कहलाते हैं। मतलब जिनमें जो घात हो वह फलन जिनमें घात चर के रूप में हो। चर घातांकीय मतलब जो चर है वो किसमें है? घात के रूप में हो। तो वो फलन कौन से होते हैं? चर घातांकीय फलन होते हैं। इस चर घातांकीय फलन का जो ग्राफ बनता है वो दोस्तों इस प्रकार से बनता है। इसमें डिपेंड करता है कंडीशन, एक ही कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसको मैं हाल फिलहाल नहीं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से एक ग्राफ इसका ये बनता है और दूसरा ग्राफ इसका ये बनता है। दोनों ही ग्राफ में आप देख सकते हो, जहां से भी आप शुरू करना चाहो वहां से और जहां पर भी आप खत्म करो वहां तक, पूरे ग्राफ को बनाने के लिए कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ता है। तो आप कह सकते हो कि जो चर घातांकीय फलन होते हैं वो अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर कैसे होते हैं? संतत होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला फलन देखिए दोस्तों, लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन का मतलब एफ एक्स बराबर लॉग एक्स। एफ एक्स बराबर लॉग एक्स ई बेस पर एक्स। तो देखिए दोस्तों, इसका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है। एक ग्राफ तो ये बनता है और दूसरा ग्राफ इसका ये भी बनता है।
दोनों ही ग्राफ को बनाने के लिए आप देख सकते हो दोस्तों, कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ता है, देख सकते हो आप। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जो लघुगणकीय फलन होता है वो अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, संतत होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब तक हमने जितने भी फलन पढ़े वो सभी फलन ऐसे थे जो संतत थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं आपकी किताब के प्रश्न में। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर पहला है आपका, दिया हुआ है f(x) बराबर x माइनस मॉड x अपॉन x। कब, जब x डज नॉट इक्वल टू 0, जब x 0 के बराबर नहीं है तब हमें यह फलन पढ़ना है। लेकिन जब x बराबर 0 हो तब हमें क्या पढ़ना है, 1 पढ़ना है। f(x) बराबर क्या पढ़ना है, 1 पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, हमें जांच करनी है कि यह फलन संतत है या नहीं। क्या करनी है दोस्तों, हमें जांच करनी है कि यह फलन संतत है या नहीं। तो जांच करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले किस बिंदु पर जांच करनी है दोस्तों, सबसे पहली बात, जिस बिंदु पर फलन टूटता है हमेशा जांच उसी बिंदु पर की जाती है। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि x बराबर 0 पर फलन की संततता की जांच कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें किस बिंदु पर जांच करनी है, x बराबर 0 पर करनी है। तो जांच करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज, x बराबर 0 पर फलन का मान मतलब f0। दूसरी चीज, x बराबर 0 पर दाईं सीमा, x बराबर 0 पर दाईं सीमा। दाईं सीमा का मतलब मैंने कल आपको बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f। किस बिंदु पर जांच कर रहे हैं, 0 पर कर रहे हैं, तो अपन लिखेंगे 0 प्लस h। यहां हमेशा वो बिंदु लिखा जाता है, आपको याद होगा कल हमने यहां पर a लिखा था क्योंकि हम जांच x बराबर a पर कर रहे थे। आज हम जांच x बराबर 0 पर कर रहे हैं, तो यहां पर a के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो x बराबर 0 पर दाईं सीमा। और तीसरी चीज हम क्या निकालेंगे, x बराबर 0 पर बाईं सीमा, x बराबर 0 पर बाईं सीमा, जिसका मान क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। याद होगा आपको दोस्तों, यहां कल मैंने a लिखा था तो वो x बराबर a पर था। यहां हम आज जांच किस पर कर रहे हैं, x बराबर 0 पर कर रहे हैं। तो x बराबर 0 पर जांच कर रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, x बराबर 0 लिखेंगे, तो f 0 माइनस h। तो इन 3 चीजों को निकालने की आवश्यकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर मैं इस सवाल को पूरा करवाता हूं। सबसे पहले दोस्तों, पहला बिंदु हमने क्या निकाला था, x बराबर 0 पर फलन का मान देखते हैं। तो देखिए f0, देखिए x बराबर 0 पर फलन का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो f0 का मान क्या हो गया, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम निकालते हैं दाईं सीमा। दाईं सीमा, देखिए दाईं सीमा का जो सूत्र होता है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ये होता है। तो f 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में h जोड़ोगे तो क्या मिलेगा हमें, h ही मिलेगा, fh। देखिए दोस्तों, जब कौन से बिंदु, दाईं सीमा निकाल रहे हो आप, इस 0 में h जुड़ रहा है। देखिए दोस्तों, 0 में h जुड़ रहा है। अब हम फलन कौन सा काम में लेंगे, तो ये फलन 0 से बड़ा हुआ, कैसा हुआ, 0 से बड़ा हुआ। तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो फलन ये काम में लेना है, क्योंकि यहां पर x बराबर नहीं है 0। कोई भी चीज, कोई भी मान जब x 0 के बराबर नहीं है, जब x 0 के बराबर नहीं है तो डेफिनेटली या तो x 0 से छोटा होगा या x 0 से बड़ा होगा। तो दोनों ही कंडीशन में, जब x 0 से छोटा हो या x 0 से बड़ा हो, दोनों ही कंडीशन में हमें ये वाला फलन काम में लेना है। लेकिन जब x 0 के बराबर हो तब हमें यह फलन काम में लेना है। यहां पर ये देखिए, ये 0, ये जो फलन है 0 से बड़ा है, तो x का मान जब 0 से बड़ा होता है तब हम कौन सा फलन काम में लेंगे, ये वाला फलन काम में लेंगे। तो इसमें अपन वैल्यू रखें, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखिए 0 प्लस h का मतलब h ही हो गया। तो देखिए यहां पर हम क्या रख देंगे, h रख देंगे, h माइनस मॉड h अपॉन h, h माइनस मॉड h अपॉन h।
तो देखिए देखो दोस्तों, मॉड h का मतलब आप जानते हो, अंदर जो भी मान होता है मॉड क्या करता है, उसे धनात्मक बना देता है। तो अब मॉड हटाएंगे हम, h माइनस एच अपॉन एच। तो h अभी हम दोस्तों लिमिट नहीं रखेंगे, लिमिट रखने का काम हम तब करते हैं जब इसकी पूरी गणितीय कैलकुलेशन हो जाती है। अभी इसमें कैलकुलेशन हो रही है दोस्तों, ये घट रहा है, h में से h गया तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचा 0, नीचे बचा h। अभी इसमें भाग जा रहा है, 0 में h का जब आप भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। और दोस्तों अब इसमें आप लिमिट लगाओगे, h का मान 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो ये आपकी निकली है दाईं सीमा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद बाईं सीमा निकालते हैं अपन। बाईं सीमा हम देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच। तो देखिए तो 0 माइनस एच का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 0 में से कुछ कम हो रहा है, 0 में से कुछ कम हो रहा है तो इसका मतलब x का जो मान है ओवरऑल ये 0 से छोटा मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि जब x का मान 0 से छोटा होता है, हमने अभी क्या बात करी थी कि जब x का मान 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, आप देख सकते हो दोस्तों, x का मान जब 0 से छोटा हो या x का मान 0 से बड़ा हो तो फलन हम कौन सा काम में लेते हैं, ये वाला फलन काम में लेते हैं। देखिए तो फलन हम ये वाला काम में लेंगे। तो f 0 माइनस एच का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस एच। तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ x होता है तो यहाँ दोनों जगह x है। अब ये वाला फलन काम में लेने हैं अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ जब x होता है तो यहाँ पर x लिख रहा है, लेकिन जब माइनस h होगा तो यहाँ पर सभी स्थानों पर क्या लिख जाएगा, माइनस h लिख जाएगा। माइनस h माइनस मॉड के अंदर माइनस h लिखना है दोस्तों, अपॉन माइनस h। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इस माइनस h का मतलब माइनस h ही रहेगा, माइनस। अब आप जानते हो दोस्तों, जो मॉड होता है वो माइनस को प्लस करने का काम करता है, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, h ही मिलेगा। ये माइनस तो आपका ये वाला माइनस हो गया जो सवाल में लिखा हुआ है, और यहां से हमें क्या मिलेगा, आपको प्लस का h मिलेगा। देख लिए दोस्तों, प्लस का h लिखा है, अपॉन में माइनस h है। अब इसको हल करना है, कैलकुलेशन करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h माइनस के 2h हो गए, अपॉन में माइनस h। तो माइनस h से माइनस कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना बचेगा दोस्तों, यहां से बचेगा 2। तो आपको बाईं सीमा का मान क्या मिला है दोस्तों, 2 मिला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए, हमने जब 0 पर फलन का मान निकाला था तो हमें 1 मिला था, फिर हमने दाईं सीमा ज्ञात करी थी, दाईं सीमा पर फलन का मान हमें 0 मिला है, बाईं सीमा पर फलन का मान हमें 2 मिला है। तो हम क्या देख रहे हैं, चूंकि f0 डज नॉट इक्वल टू दाईं सीमा डज नॉट इक्वल टू बाईं सीमा, तो आप जानते हो जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो तो हम कह सकते हैं, इसीलिए फलन जो हमें फलन दिया हुआ है, ये वाला फलन fx x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर संतत नहीं है। कैसा है, संतत नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों संतत, क्योंकि 0 पर फलन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा, इन तीनों के मान ही आपस में बराबर नहीं है। देख सकते हो दोस्तों, 0 पर फलन का मान 1 आ रहा था, दाईं सीमा का मान 0 आ रहा था और बाईं सीमा का मान 2 आ रहा था। तो आप देख सकते हो तीनों पर फलन के मान जो है, दाईं सीमा, बाईं सीमा और 0 पर फलन का मान बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4 देख रहे हैं हम। इसके बाद
फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जब ये कब पढ़ना है, जब x का मान 1 से छोटा हो। जब x का मान 1 से छोटा हो तब हमें फलन कौन सा पढ़ना है, एक्स स्क्वायर, मतलब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। जब x का मान 1 से बड़ा या बराबर हो लेकिन 2 से छोटा हो तब हमें फलन ये वाला पढ़ना है। और जब x का मान 2 से बराबर या 2 से बड़ा हो, 2 के बराबर या 2 से बड़ा हो, तब हमें ये वाला फलन पढ़ना है x³/4। तो हमें इस फलन की क्या करना है, x बराबर 2 पर संततता का परीक्षण करना है। तो देखिए दोस्तों, संततता का परीक्षण ज्ञात करने के लिए हमें वही 3 चीजें निकालनी होती है। सबसे पहली चीज बिंदु पर फलन का मान, बिंदु पर फलन का मान, बिंदु पर फलन का मान मतलब कौन से बिंदु पर, जिस बिंदु पर हमें संततता की जांच करनी होती है उस बिंदु पर फलन का मान निकालना होता है। तो दोस्तों किस बिंदु पर संततता की जांच करवा रहा है, x बराबर 2 पर संततता की जांच करवा रहा है। तो हमें x बराबर 2 पर बिंदु पर फलन का मान देखेंगे। मतलब क्या हुआ इसका दोस्तों, f2। इसका मतलब बिंदु पर फलन का मतलब फलन का बिंदु 2 पर मान, मतलब f2। दूसरी चीज इसमें हम क्या निकालेंगे, x बराबर 2 पर दाईं सीमा, x बराबर 2 पर क्या निकालेंगे हम, दाईं सीमा। दाईं सीमा का मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 + h। देखिए दोस्तों, दाईं सीमा में हमने यहां पर a + h पढ़ा था। a का मतलब वो बिंदु होता है जिस बिंदु पर हम संततता की जांच करते हैं। यहां हम x बराबर 2 पर संततता की जांच कर रहे हैं, तो यहां पर हमने a के स्थान पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। तीसरा बिंदु हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें, x बराबर 2 पर बाईं सीमा, x बराबर 2 पर बाईं सीमा। और बाईं सीमा क्या होती है दोस्तों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 - h। तो देखिए दोस्तों, बाईं सीमा में आपको याद होगा हमने यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h लिखा था। a वो बिंदु था जिस बिंदु पर हम संततता की जांच करते हैं। तो कौन से बिंदु पर संततता की जांच कर रहे हैं, 2 पर जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पर a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका, फिर इसके आगे बाद सवाल करवाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम निकालते हैं बिंदु पर फलन का मान, x बराबर कौन से बिंदु पर, x बराबर 2 पर f2। तो देखिए दोस्तों, x बराबर 2 के लिए फलन हम कौन सा पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां 2 लिख रहा है, कहीं भी नहीं लिख रहा है, तो ये x बराबर 2 के लिए फलन ये नहीं पढ़ना है आपको। देखिए यहां 2 लिख रहा है और यहां 2 लिख रहा है, तो x बराबर 2 के लिए या तो फलन ये पढ़ना है या फलन ये पढ़ना है। तो इसमें भी हमें ये देखना है कि कहां पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, 2 के साथ बराबर का चिन्ह कहां लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहां लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब हम ये वाला फलन नहीं पढ़ेंगे। तो x बराबर 2, देखो सर यहां पर इक्वल का साइन लगाया हुआ है, तो x बराबर 2 के लिए फलन ये वाला है। तो हम यहां पर x के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 2 का क्यूब बटे 4, 2 का क्यूब कितना होता है, 8/4। 8 में 4 का भाग दिया तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो x बराबर 2 पर फलन का मान क्या आया, 2 आया। इसके बाद हम निकालते हैं x बराबर 2 पर दाईं सीमा। देखिए दोस्तों, दाईं सीमा में आप क्या ज्ञात करते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 + h, ये आप ज्ञात करोगे। तो f 2 + h का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 2 से बड़ा। फलन का मान कैसा लेना है, 2 से बड़ा, 2 में कुछ जुड़ रहा है। x का मान देख लीजिए दोस्तों, 2 + h, x का मान क्या है, 2 + h, 2 + h मतलब 2 में कुछ जुड़ रहा है। 2 में कुछ जुड़ रहा है तो इसका मतलब जो x का मान होगा वो 2 से बड़ा होगा। तो 2 से बड़े के लिए फलन देखिए दोस्तों, ये तो x का मान 2 से छोटा है और यहाँ x का मान 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़े के लिए फलन हमें ये वाला पढ़ना है। देखिए दोस्तों, फिर इसको पढ़ना है तो इस वाले फलन को देखिए, तो इस फलन में हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर हमें क्या रखना है, ये रखना है, 2 + h रखना है। तो देखते हैं दोस्तों, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर क्या रखना है, 2 + h रखना है, 2 + h, और इसका क्या हो रहा है, क्यूब बटे में 4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, लिमिट
h टेंस टू 0। अब इसका होल क्यूब खोलेंगे दोस्तों, होल क्यूब का सूत्र खोलेंगे, a क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना आएगा 8, b क्यूब मतलब h का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, फॉर्मूला बोल रहा हूं दोस्तों 3a स्क्वायर b मतलब 2 का स्क्वायर इंटू h, 4 3 चौक 12h प्लस 3ab स्क्वायर 3 दूनी 6h स्क्वायर बटे में 4। अब करना यह है दोस्तों, अब हम इसके बाद इसमें कोई कैलकुलेशन सॉल्व हो रही है, नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये एज इट इज रहेगी कैलकुलेशन, इसके बाद इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। लिमिट रखने का काम दोस्तों हम तब करते हैं जब जोड़ गुणा घटा भाग सब कुछ हो जाता है, इसके बाद इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है। इस वजह से अब लास्ट में हम क्या रखते हैं, लिमिट रखते हैं। तो लिमिट रख के देखिए दोस्तों, लिमिट क्या है, h टेंस टू 0 मतलब h का मान कहां की ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है, तो h का मान क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। जहां जहां भी h है वहां वहां हम क्या रख देंगे, h का मान 0 रख देंगे। तो देखिए दोस्तों 8 प्लस h का मान क्या रख दिया 0, 12 गुणा 0 प्लस 6 गुणा 0 का स्क्वायर बटे 4। ये लिमिट हट जाएगी दोस्तों क्योंकि हमने लिमिट को रख दिया है इसके अंदर। 8 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बटे में 4 बराबर में कितना आया 2 आया। तो देख सकते हो आप x बराबर 2 पर दाईं सीमा का मान कितना आया है 2 आया है, x बराबर 2 पर फलन का मान कितना आया है 2 आया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब अपन बात करते हैं तीसरा बिंदु बाईं सीमा की। बाईं सीमा में हमें क्या निकालना होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h। कौन से बिंदु पर निकाल रहे हैं दोस्तों हम, x बराबर 2 पर बाईं सीमा की जांच कर रहे हैं, तो बाईं सीमा का मान निकालेंगे 2 माइनस h। यहां पर आप पढ़ते हो a माइनस h पढ़ते हो, तो एक वो बिंदु होता है जिस पर हम संततता की जांच करते हैं। यहां पर हमें कौन से बिंदु पर संततता की जांच करनी है, 2 पर जांच करनी है, तो x बराबर 2 रख देंगे यहां पर, तो 2 माइनस h लिखा है। अब देखिए दोस्तों हमें इन तीनों में से वो फलन पढ़ना है जिसमें मान x का मान 2 से छोटा हो। कैसे पता लगा 2 से छोटा है, देखिए दोस्तों 2 माइनस h हो रहा है, 2 माइनस h का मतलब 2 में से कुछ घट रहा है। जब कोई भी चीज 2 में से घटेगी तो डेफिनेटली इसका मान 2 से तो कम ही मिलेगा, चाहे वो कितना ही मिले 2 से तो कम ही मिलेगा। तो मान जब x का 2 से कम है, तो देखिए दोस्तों 2 से कम के लिए फलन कौन सा है, देखिए दोस्तों ये देखो x लेस देन 2, तो x का मान 2 से छोटा है, तो फलन हमें कौन सा पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है। देख लीजिए दोस्तों फलन हमें कौन सा पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है। देखिए दोस्तों इसमें मान रख रहे हैं अपन, तो यहां पर देखो दोस्तों जब यहां x है तो यहां x है, जब यहां पर 2 माइनस h होगा, x के स्थान पर क्या लिख रहा है दोस्तों 2 माइनस h लिख रहा है, तो यहां पर अब मान रख देंगे हम, क्या रखेंगे 2 माइनस h रखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h। अब देखिए दोस्तों 2 में से h घटता नहीं है, इसमें कोई कैलकुलेशन है नहीं, जो भी होना है वो हो गया इसमें। अब हम जब इसमें कोई कैलकुलेशन अब नहीं हो रही है तो अब अंत में हम क्या करते हैं दोस्तों, लिमिट का मान रखते हैं। तो लिमिट का मान रख दीजिए, लिमिट का मान रखेंगे तो 2 माइनस 0 क्या मिला हमें 2। तो आप देखते हो, देखिए दोस्तों आपने देखा f2 का मान हमें कितना मिला 2 मिला, दाईं सीमा का मान हमें कितना मिला 2 मिला, और बाईं सीमा का मान हमें कितना मिला, बाईं सीमा का मान भी हमें 2 मिला। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, बिंदु पर फलन का मान बराबर दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा, ये तीनों मान आपस में बराबर हैं, परस्पर बराबर हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि फलन x बराबर 2 पर संतत है। कैसा है, x बराबर 2 पर संतत है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखिए दोस्तों, करके देखिए। जो सवाल इसमें कहीं भी आज अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप लिख के दे सकते हो दोस्तों, कल इस पर फिर से हम सुधार करेंगे। कोई भी कमी रह जाती है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इस पर सुधार करेंगे।
आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।